students, welcome back to your own channel Target for IQ. And in today's session, we will be dealing about the topic International Court of Justice. So ये जो topic है basically ये आपका UGC नेट के लिए बहुत यूजफुल टॉपिक है. यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एंड दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर उत्तराखंड जुडिशरी, यूके जुडिशरी, उनके लिए भी यूजफुल है एज वेल एज यूपी जुडिशरी. बट यूपी जुडिशरी में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का वेटेज कंपैरेटिवली यूजीसी नेट एंड उत्तराखंड जुडिशरी से कम है. देखो है तो बट कम है, राइट. सो वी विल बी स्टार्टिंग. ठीक है, तो पॉइंटर फॉर्मेट में वी विल बी डिस्कसिंग. अगर हम बात करते हैं आईसीजे का, स्टूडेंट्स आईसीजे का अपना एक चार्टर है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऐसे ही नहीं आया था. इससे पहले जो हमारा कोर्ट था, क्वेश्चन आ सकता है कि आईसीजे किसका सक्सेसर है. सक्सेसर मींस बाद में किसके आया है, पहले क्या था. सो आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट करके, प्लीज राइट डाउन. जब लीग ऑफ नेशंस देयर वाज अ थिंग, मैंने आपको यूएन चार्टर बताया हुआ है कि जब लीग ऑफ नेशंस था तो एट दैट टाइम जब लीग ऑफ नेशंस डिसॉल्व हुआ तो उसी के साथ परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस भी डिसॉल्व हुआ. व्हेन आईसीजे डिसॉल्व्ड, व्हेन लीग ऑफ नेशंस डिसॉल्व्ड, परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस भी डिसॉल्व हुआ. एंड उसके डिसॉल्व होने पर जो आता है हमारे पास वो आता है आईसीजे. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. ये आप नोट करेंगे. नाउ आईसीजे में देयर आर, इसका पूरा एक चार्टर है, पूरा आर्टिकल्स हैं. इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ओनली वी विल बी डीलिंग. तो जो आर्टिकल 1 है ऑफ आईसीजे वो क्या डील करता है. आईसीजे फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. द आर्टिकल 1 सेज कि जो आईसीजे है वो आया कैसे है. इट हैज केम बाय यूएन चार्टर. अगर आप जब यूएन चार्टर पढ़ेंगे मेरे साथ तब मैं आपको बताऊंगी यूएन चार्टर में 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं. 6 यूएन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, देन ट्रस्टशिप काउंसिल, देन योर इकोसॉक, राइट, देन योर secretariat and your international court of justice. 6 organs are there. तो आर्टिकल 1 says कि आईसीजे इस्टेब्लिश कैसे हुआ है. इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय यूएन चार्टर. सेकेंड पॉइंट आर्टिकल वाइज चलेंगे, ठीक. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज योर आर्टिकल नंबर 3 which deals with composition. इसमें कितने जजेस होंगे. कोर्ट है तो जजेस रहेंगे, बट हाउ मेनी टोटल जजेस विल बी देयर. सो हियर टोटल जजेस विल बी 15 in number. Will be 15 in number. ठीक. देन आर्टिकल 4 बताता है आपका कि ये नॉमिनेट इलेक्ट जजेस आएंगे कैसे. तो जो हमारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स है ना यूएन चार्टर के, दैट जनरल असेंबली along with security council, they will elect. So who will elect the members? Article 4 tells who will elect the members. General Assembly and SC is not Supreme Court here. It is Security Council. तो आपका General Assembly with Security Council they will elect. वो elect करेंगे. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर चलेंगे, आप ये नोट कर लेंगे. नेक्स्ट इज योर इलेक्ट. तो ये कर रहे हैं, ठीक है, दे आर इलेक्टिंग. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 8. सो व्हेन दे आर इलेक्टिंग ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेंगे, ठीक है. हमने देखा जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्ट तो कर रहे हैं, बट क्या ये एक साथ कर रहे हैं. क्या जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन ले रहा है या वाइस वर्सा.
आंसर इज इंडिपेंडेंटली। ये आता है बहुत, मतलब जनरल असेंबली अपने इलेक्ट करेंगे मेंबर्स अपने हिसाब से, सिक्योरिटी काउंसिल अपने हिसाब से, जो भी नॉमिनीज होंगे अपने हिसाब से करेंगे, राइट? एक का डिसीजन दूसरे पर हावी नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंटली। आफ्टर दैट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 1 यू डिड, टिल 8 हमने कर लिया। उसके बाद 13 आर्टिकल, आर्टिकल 13 इज इंपॉर्टेंट। इट सेज कि ये लोग जो इलेक्ट होते हैं, 15 जजेस तो है, बट इनका टाइम पीरियड कितना है? इट इज 9 years, इट इज 9 years। और क्या ये री इलेक्ट हो सकते हैं? यस। क्या ये री इलेक्ट हो सकते हैं? यस। ठीक है, सो क्वेश्चन जो है ना आपके पास यहीं पर ही ये आता है that ऐसे कौन से हमारे जज हैं जो री इलेक्ट हो चुके हैं। आई गेस हरियाणा जुडिशरी में भी क्वेश्चन आ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि कहाँ पे क्वेश्चन आया था, हरियाणा में आया था शायद जुडिशरी में इसके क्वेश्चन, जबकि वहां पे जीके बहुत कम आती है। ठीक है, तो राइट डाउन डॉक्टर नागेंद्र सिंह, राइट, डॉक्टर नागेंद्र, और यूजीसी नेट में आया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसमें आया था। डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ही इज अ जज जो कि री इलेक्ट हो चुके हैं, बट जब ये री इलेक्ट हुए थे ना, ही कुड नॉट कंप्लीट हिज टर्म, ही कुड नॉट कंप्लीट, राइट? तो जो उनकी प्लेस पे जज आए थे, दैट ऑब्वियसली हैज टू बी इंडियन, एंड वो हमारे सीजीआई रह चुके थे, जस्टिस पाठक, आरएस पाठक, जस्टिस आरएस पाठक। After that we'll come to article 18. Article 18, 13 के बाद next important article is your article number 18. If you want to remove or dismiss, if you want to remove right, if you want to remove or you want to dismiss, so how is it possible? कैसे आप करोगे remove? तो here there has to be unanimous opinion, unanimous opinion of all the judges, other judges of the court. जितने भी members हैं, if they अगर सब बोलते हैं कि हाँ इनको remove करना है तो ही remove होंगे, otherwise not. Also after that, इसका आर्टिकल इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू, इट इज आर्टिकल नंबर 21. इट इज आर्टिकल नंबर 21, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट स्टिल. कि यहाँ पे जो 9 आपके 15 जजेस हैं, along with that there will be president and also vice president. So your homework is to search that who is at present president and who is at present vice president. Then article 22 talks about the seat. Where is the seat of ICJ? See ICJ, and in some other lecture I will be dealing about ICC also, which is International Criminal Court, right? तो इनमें से वर्ल्ड कोड कौन सा है, आपसे पूछेंगे वर्ल्ड कोड कौन सा है, कमेंट सेक्शन में लिखना। ये है ये विच इज द वर्ल्ड कोड। दोनों का ही जो हेडक्वार्टर है दैट इज हेग, हेग इज इन नीदरलैंड्स,
ये करेंगे। Now, after that, we have article number 31. Article number 31 talks about कि एक होता है, एक चीज होता है एडहॉक जजेस। एडहॉक का मतलब होता है आपको जब एडिशनली चाहिए होते हैं। सो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एडहॉक जजेस के बारे में प्रोविजन है, यस, कहाँ है? आर्टिकल 31। ना इसके बाद चेम्बर सिस्टम। नाउ व्हाट इज चेम्बर सिस्टम? पहले क्या हुआ करता था, कोई भी मैटर हो, सारे के सारे 15 जजेस बैठेंगे, सुनेंगे, ठीक है। जैसे इंडिया में बेंच सिस्टम आ गया है, वही चेम्बर सिस्टम है। तो उस चीज को ऐसे कर दिया गया था। तो फर्स्ट जब पता है ना वर्कलोड ज्यादा हो रहा है, तो अब हम क्या करें, अब हम चेम्बर्स बना दें, एक चेम्बर में इतने जजेस होंगे, लाइक दैट, ठीक है। जस्ट लाइक इंडिया में बेंचेस है, वहां पे वो चेम्बर सिस्टम हो गया। सो दिस चेम्बर सिस्टम, राइट, इसमें बोला गया कि मिनिमम एक चेम्बर जब आप होगा तो 3 जजेस होंगे। और जो फर्स्ट केस था जिसमें बाय चेम्बर डिसीजन आया था, दैट वाज डिलिमिटेशन। आई एम सेइंग, जस्ट राइट डाउन, डिलिमिटेशन of Maritime Bombay, right? एंड अगर सेकेंड भी लर्न करना है तो सेकेंड वॉज, क्योंकि ये इजी है इसलिए बता रही हूं, फ्रंटियर केस, फ्रंटियर डिस्प्यूट का जो केस था ना, वो जो आपका फ्रंटियर डिस्प्यूट का केस था, दैट। आफ्टर दैट चलते हैं, विच इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, अबाउट ज्यूरिसडिक्शन। अगर हम बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन की, आईसीजे की, सो इट इज आर्टिकल 36 दैट स्पेसिफिकली डील्स विद द ज्यूरिसडिक्शन, राइट। ज्यूरिसडिक्शन भी यहाँ पे दो तरह की है। वन इज योर एडवाइजरी। अगर मैं आपको जब भी यूएन चार्टर पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी, यूएन चार्टर में आर्टिकल 92 से लेके 96 जो है वो आईसीजे से डील करता है। तो इट सेज इन 96 की जो आईसीजे है उसका एडवाइजरी, आप एडवाइस ले सकते हैं, है ना, एडवाइजरी रहता है। एंड वो सिर्फ उनका जो जजमेंट है आईसीजे का, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टीज को बाइंड करेगा, थर्ड पर्सन को बाइंड नहीं करेगा। तो एक है आपका एडवाइजरी एंड अदर इज योर कंटेंशियस। अब जो आपकी नॉर्मल क्लासेस रहती हैं उसमें मैंने बहुत डिटेलिंग में पढ़ा रखा है ये, तो इतना पोर्शन हम इसको वहां पे कवर करेंगे। इवन आर्टिकल 36 में ही बहुत काइंड्स बताए हुए हैं कि अगर आपको ज्यूरिसडिक्शन चाहिए आईसीजे का, यू कैन ऑल्सो हैव बाय स्पेशल एग्रीमेंट। मतलब ऐसे हो सकता है कि डिस्प्यूट तो दो पार्टीज में हो, बट वे बोले कि थर्ड पर भी अप्लाई होगा, स्पेशल एग्रीमेंट कर लो, या वॉलंटरली खुद से आप अप्लाई कर लो, वॉलंटरली। Then in certain cases there is also compulsory jurisdiction. So ये portion is a bit आंसर राइटिंग काइंड। सो अगर उत्तराखंड जुडिशरी के आप क्लासेस लेते हो, है ना, वहां हम पढ़ते हैं, तो उसको मैंने डिटेलिंग में वहां पढ़ा रखा है, बिकॉज ये वहां आ सकता है। बट फॉर द पर्पस ऑफ प्रीलिम्स यू जस्ट नीड टू नो कि जुरिसडिक्शन कहां पे है, 36, एंड देयर इज ऑल्सो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। एडवाइजरी भी है आपका, राइट। एडवाइजरी की बात करते हैं तो आईसीजे में इट इज आर्टिकल 65। आईसीजे में ये यूएन चार्टर का है, ये यूएन चार्टर का है। देन आर्टिकल 39
deals about what are the languages which is English here and French. Only two languages are there, English and French. Then comes your article number, article 38 clause 2 is very important, very important. Ex equit et bono, मैं लिख देती हूँ, ex equit et bono. तो ये एक टर्म है जो कहां पर दे रखी है इस आर्टिकल में. इट मीन्स दैट कि जो इसका मतलब होता है कि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो फेयरली लिए जाएंगे, राइट, वेरी फेयरली. तो ये यहां पर है एक्स इक्विट एट बोनो. आफ्टर दैट कम टू आर्टिकल 59. आर्टिकल 59 says that कि जो ICJ डिसीजन है उसका इट हैज नो बाइंडिंग फोर्स. ये तो मैंने आपको बताया भी ना अभी, बाइंडिंग फोर्स नहीं है, वो थर्ड पार्टी को बाइंड नहीं करता, सिर्फ जो पार्टीज हैं सिर्फ उन्हें बाइंड करता है, ओनली द पार्टीज. राइट, ये आप नोट करेंगे. आपको पता है जो कुलभूषण जाधव का केस था, वो यहीं से ही था, आईसीजे से, राइट, आईसीजे का ही केस है वो. एंड टोटल अभी तक के कितने, मैं आपको एक चीज और बता, लास्ट पॉइंट है ये इस लेक्चर का, कि इंडियन जजेस कौन कौन से रहे हैं जो आईसीजे के पार्ट रह चुके हैं. फर्स्ट तो हम कर चुके हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह, बता दिया मैंने आपको. देन ऑल्सो जस्टिस पाठक, RS पाठक भी हमने कर लिया. एक है जस्टिस दलवीर भंडारी जी, जस्टिस दलवीर भंडारी, या लिखेंगे. एंड वन मोर इज देयर, जस्टिस नरसिंह राव. सो इनमें से सबसे पहले जो रहे हैं वो ये रहे हैं 1952 में, सबसे पहले ये रहे हैं. देन उसके बाद जस्टिस नागेंद्र सिंह, एंड इनके सेकंड नंबर पे ये रहे हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड. एंड इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, एंड ऑब्वियसली ये री इलेक्ट भी हुए थे. और इनका टर्म जब पूरा नहीं हुआ वो मैंने बताया, जस्टिस RS पाठक आए बीच में. एंड इवन जस्टिस दलवीर भंडारी जी, ये ही ऑल्सो गॉट री इलेक्टेड. राइट, सो ये आपका आईसीजे का था. अराउंड 20 मिनट्स में मैंने कवर किया. राइट, आई जस्ट टोल्ड मैक्सिमम फैक्ट्स जो आते हैं यहाँ से. होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी. इफ यस, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. ऐसी वीडियोस चाहिए सो आती रहेंगे वीडियोस. दैट्स इट. थैंक यू एवरीवन.